तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं का आने वाले 18 सितंबर के दिन जो एमपी बोर्ड की तरफ से त्रैमासिक पेपर होने वाला है वह समय से पूर्व मेरे पास आप स्क्रीन पर रखा यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, पूरी तरह से तैयारी को लेकर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब इस पेपर से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। यहाँ पर सेट ए और सेट बी इस बार समस्त जिलेवार बांटा जाने वाला है। तो यह सेट ए है। सेट ए को यदि पूरी तरह से आप लगा लेंगे ना, तो आने वाले समय में 80 में से 80 अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको यह पेपर सेट ए का नहीं मिलता है तो सेट बी भी इसके बाद लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सेट बी को लगा लेंगे ना, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी अर्थशास्त्र विषय की तैयारी को लेकर संशय की स्थिति है, वह इन दोनों पेपर को याद करने मात्र से, तैयार करने मात्र से वह दूर हो जाएगी और पूरी तरह से आपकी तैयारी त्रैमासिक परीक्षा को देखते हुए 100% हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो निर्देश बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पर दर्शाए हुए। टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं यहाँ पर 3 घंटे का समय रहेगा और यहाँ पर पृष्ठों की संख्या 6 आपकी रहेगी। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, सही विकल्प से रिलेटेड है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है तो पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो आगे देख लो, उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, नैतिकता से। और देखो मानव आवश्यकता की पूर्ति, इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लो पेपर के वस्तुनिष्ठ के, कि उत्पादन के साधन है तो भूमि, श्रम, पूंजी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है। अब देखो आएगा कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है तो समय अवधि से, कीमत से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आ और बा दोनों इसका आंसर सही होगा। अब देखो आगे का कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों द्वारा या सरकार द्वारा। तो देखो मांग व पूर्ति दोनों द्वारा इसका आंसर बिल्कुल सही रहता है। अब आगे का देख लो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति क्षमता को कहते हैं तो उत्पादकता, उपयोगिता, उपरोक्त में से कोई नहीं है, लाभदायकता। तो यहाँ पर जो कथन होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान आ गए तो देखो इनकी पूर्ति अपन करेंगे। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं तो पूरक, स्थापन, विपरीत। तो देखो पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक। अब अगला देख लो क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता का योग होती है तो सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। आगे देख लो कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटा देते हैं तो सामान्य वस्तुओं की क्या करते हैं? मांग को घटा देते हैं। अब पैमानों के प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान काल की अवधि से तो दीर्घ काल से। ठीक है। अब आगे देख लो अगला है सीमांत उत्पादन शून्य है तो कुल उत्पादन होगा, अधिकतम होगा। ठीक है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति की कीमत लोच प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है अगला कि मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है तो अप्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट आपको मैचिंग दिखा देता हूँ, सही जोड़ियाँ दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर व्यवस्थित रूप से यहाँ पर मैच की गई है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की मैचिंग मिलेगी छोटी छोटी कहानियों के अध्ययन से। स्थापन्य वस्तुओं की मैचिंग मिलेगी कार तथा पेट्रोल से। औसत लागत वक्र का आकार यहाँ पर यू आकार जैसा होता है। परिवर्तनशील लागत की मैचिंग मिल जाएगी अल्पकाल से संबंधित। पूर्ति का नियम, मांग बराबर पूर्ति, बाजार की मैचिंग मिल जाएगी कीमत तथा पूर्ति में सीधा संबंध संतुलन से। अब देखो विद्यार्थी, स्क्रीन पर देखा गया पेपर जो आपने उसकी पीडीएफ फाइल में आपको सीधा एक बार में डाउनलोड करना बता रहा हूँ। तो क्लास 12th आपको गूगल पर आते ही सर्च करना है क्लास 12th इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्लास 12th इकोनॉमिक्स त्रैमासिक, क्या? त्रैमासिक पेपर, क्लास 12th इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर। पीछे हिमालय सर लिख देना है, हिमालय सर, क्योंकि यहाँ पर रियल पेपर की पीडीएफ मिलेगी एकदम। क्लास 12th इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के जस्ट आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। अब देखो सर्च करोगे तो जो स्टेप बताऊँ उसको फॉलो करना है। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है। कंफ्यूज की बात सीधी सीधी सही बात है, कंफ्यूज होना लाजमी है। इसमें देखना कि एमपी बोर्ड क्लास 12 त्रैमासिक एग्ज़ाम पेपर 2022 पीडीएफ डाउनलोड। ना तो इसमें देखो आपको इकोनॉमिक्स लिखा दिख रहा,
और ना ही 2024 लिखा दिख रहा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्लिक इसी पर करना है, ठीक है। अब देखो क्लिक करने के बाद इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे मिलेगा वो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना। देखो पूरी तरह से लोडिंग होने देना ज़रूरी है। अब लोडिंग के बाद नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको 12th का सिलेबस आपको त्रैमासिक का मिलेगा। सेकंड जो है मैं आपको बता देता हूँ, रिड्यूस सिलेबस का यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 12th पेपर त्रैमासिक पेपर की PDF फाइल यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, क्लिक करते ही। और पर देखो इकोनॉमिक्स का डाउनलोड करना है तो देखो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का आप अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा नीचे आओगे तो देखो इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, क्लास 12 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही PDF आपको इसकी मिल जाएगी। अब देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सत्य सत्य से रिलेटेड कि पूंजीवादी वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विपरीत है, तो कथन असत्य हो जाएगा। कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो कथन रोंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है, कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ती है, तो कथन आपका रोंग है। सामान्य मूल्य का संबंध अति अल्प काल से होता है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रम की मांग श्रमिकों द्वारा की जाती है, तो कथन सही हो जाएगा। अब एक वाक्य वाले क्वेश्चनों के आंसर देख लेना है यहाँ पे कि आय सृजन करने वाले सभी क्रियाएं के क्या कहलाती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदासीनता वक्रों के समूह को क्या कहा जाता है, तटस्थ वक्र कहा जाता है। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बाजार में एक वस्तु के क्रेता की संख्या क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार बाजार की विशेषता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उत्पादक या विक्रेता के द्वारा। साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो देखो साधनों की मांग जो होती है इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे। कुल संप्राप्ति आगम का सूत्र, तो क्या हो जाएगा, वस्तु की मात्रा इनटू कीमत, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखो आगे देख लो, अगला क्वेश्चन 2 अंक वाले आ चुके हैं जो कि पेपर में आपको देखने मिलने वाले हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो 7वां प्रश्न है, आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, पूंजीवादी ब्रैकेट में लिखा है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताना है। नेक्स्ट है बजट रेखा किसे कहते हैं, मांग का अर्थ आपको लिखना है। अल्पकाल किसे कहते हैं, लागत का अर्थ आपको लिखना है। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, कुल उत्पादन का अर्थ आपको लिखना है। सामान्य लाभ किसे कहते हैं, असामान्य लाभ का अर्थ लिखना है। नेक्स्ट है पूर्ति का नियम आपको लिखना है, पूर्ति की लोच का अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। बाजार के प्रमुख तत्व आपको लिखना है। अब राइट साइड में आपको पेपर को दिखाता हूँ जिसमें अन्य क्वेश्चन आप देख सकते हो। बाजार का अर्थ लिखिए, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। सीमांत उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, कारण आपको देना है। पैमाने के हास्य प्रतिफल को समझाना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताओं को समझाना है। एक फर्म की पूर्ति वक्र को निर्धारित करने के 3 तत्वों को लिखना है। अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर आपको समझाना है। बाजार मूल्य निर्धारित को चित्र द्वारा समझाना है। हासमान सीमांत उत्पादन नियम या परिवर्तन अनुपात को नियम चित्र द्वारा समझाना है। मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या करना है। भुगतान शेष से क्या अभिप्राय, के घटकों के नाम लिखना है। भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है, आपको इसका वर्णन करना है। अब देखो मैं पेपर को पलट के और मैं आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि घाटे के बजट से क्या आशा है, इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सार्वजनिक वस्तु सरकार द्वारा ही क्यों प्रदान की जानी चाहिए, समझाना है। नेक्स्ट सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर है, क्या आप सहमत हैं, क्यों। अब देखो निम्नलिखित तालिक श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को प्रदर्शित करती है, इसके आधार पर सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाना है। तो देखो ये कुछ आंकड़े दिए होंगे हैं, इनसे आपको क्या बनाना है, उत्पादन सीमांत अनुसूची। तो एक देखो 15, 35, 50, 48, 40 ये कुल उत्पादन आपके दिए हुए हैं, इससे आपको बनाना है। तो देखो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को फॉलो कर लो, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, उस पर हिमालय सर सर्च करो, हिमालय सर HIMALAY, ठीक है, ये आप सर्च करो और यहाँ पर इसको फॉलो कर लो। तो यहाँ पर आपको पर्सनली PDF दे दूँगा।